अब हम रिसाइज प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे HTML के बॉडी के अंदर एक div टैग ले लेता हूँ और इस div टैग के अंदर मैं एक यहाँ पे पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ सिंपली एक पैराग्राफ पेस्ट कर दिया और मैं इसे बिना CSS के एक बार इसे रन करके देखता हूँ। देखिए यहाँ तक तो सभी चीजें हमारी ठीक है। अब हमें यहाँ पे इंटरनल CSS अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट सिलेक्टर्स ले लेता हूँ जो अपनी बेसिक CSS है, इसे मैं पहले यहाँ पे दे देता हूँ। बॉर्डर में यहाँ पे 1 पिक्सल दे देता हूँ, सॉलिड होनी चाहिए और कलर जो है बॉर्डर का वो ग्रीन चाहिए। ये बात हुई। तो अब मैं यहाँ पे इसे हाइट और विड्थ दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे विड्थ दे देता हूँ, मैं इसे विड्थ 250 पिक्सल दे देता हूँ और मैं इसे हाइट जो है हाइट में इसे 150 पिक्सल दे देता हूँ। हाइट और विड्थ देने के बाद मैं यहाँ पे इसे मार्जिन भी दे देता हूँ। मैं इसे मार्जिन दे देता हूँ 50 पिक्सल। मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार ब्राउजर में रन करके ये सारी चीजें देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें इस प्रकार आ रही। तो अब हमें रिसाइज प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हमें ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कंपलसरी लेनी ही पड़ती। रिसाइज मतलब क्या, हम HTML में जो हमारा टेक्स्ट एरिया टैग होता है उस टैग को हम उस बॉक्स को हम रिसाइज कर सकते हैं, उसे हम माउस की मदद से मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वही रिसाइज होता है। तो रिसाइज प्रॉपर्टी के अंदर उसका सिंटैक्स क्या है और उसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम यहाँ पे रिसाइज प्रॉपर्टी लेने के लिए रिसाइज का ही यहाँ पे हम यूज करते और उसके बाद कोलन और वैल्यू रहती तो और सेमीकोलन। तो वैल्यूज में 2 टाइप्स आते। तो फर्स्ट वन टाइप आता है हमारा कीवर्ड वैल्यू और हमारा सेकंड टाइप आता है यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू। अब हम ये देखेंगे कि कीवर्ड वैल्यू में कौन से वैल्यूज आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है नन, फिर आता है बोथ, फिर आता है हॉरिजॉन्टल, फिर आता है वर्टिकल, फिर आता है ब्लॉक और उसके बाद आता है इनलाइन। तो ये सारे वैल्यूज आते हैं कीवर्ड वैल्यूज में। तो अब हम देखेंगे कि ग्लोबल वैल्यूज में कौन से वैल्यूज आते हैं। तो ग्लोबल वैल्यूज में इनहेरिट आता है और इनिशियल आता है, फिर आखिरी में अनसेट आता है। तो ये आते हैं हमारे ग्लोबल वैल्यूज में। तो हम यहाँ पे रिसाइज प्रॉपर्टी लेते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें कौन सी वैल्यूज देनी उस हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज देते। वो एक तो हम ग्लोबल वैल्यूज लेते, नहीं तो हम कीवर्ड वैल्यूज लेते। अब आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब पता है, मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दी। अब हमें ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगानी। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्यों लगानी ये भी हम देखेंगे, क्योंकि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की वजह से ही हम रिसाइज प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ यहाँ पे दे देता हूँ ओवरफ्लो और यहाँ पे मैं इसे स्क्रॉल दे देता हूँ। स्क्रॉल मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे एक बार ब्राउजर में जाके रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस स्क्रॉल की वजह से ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे रिसाइज प्रॉपर्टी लगानी था। अब रिसाइज प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपको 2 लाइन दिखेंगे और आप इसे यहाँ से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज मतलब ये बॉक्स बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ और मैं यहाँ पे रिसाइज, और रिसाइज में हम यहाँ पे सबसे पहले बोथ देते और फिर सेमीकोलन। मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार ब्राउजर में रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारे 2 लाइनें आ चुकी है। तो इस तरह से हम इसे छोटा और बड़ा इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे हम HTML के टेक्स्ट एरिया टैग में करते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं CSS की रिसाइज प्रॉपर्टी की मदद से। और जब भी मैं इसे रन करूँ तो वो अपने डिफॉल्ट पोजीशन में आता है। डिफॉल्ट पोजीशन मतलब जो हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ दी है इस पोजीशन में। ये हुई बोथ की। मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं नीचे भी इसे ले सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं वर्टिकली भी इसे रिसाइज कर सकता हूँ और ये इसे मैं हॉरिजॉन्टली भी इसे रिसाइज कर सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टली करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ। मैं जैसे ही हॉरिजॉन्टल करूँ तो यहाँ पे देखिए ये मेरा अभी हॉरिजॉन्टली यहाँ पे रिसाइज हो रहा है, मतलब ये अभी वर्टिकली नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे वर्टिकली करना है। तो मुझे यहाँ पे वर्टिकल वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं सिर्फ वर्टिकली कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से आपको किस तरफ अपना कंटेंट रिसाइज कर रहा है, आपको यूजर को कौन सी प्रायोरिटी देना है, ये आप अपने कोडिंग के थ्रू आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से आप उसे बोथ दे सकते हैं, वर्टिकल दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल दे सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे रिसाइज नहीं देना तो मैं यहाँ पे सिंपली नन कर देता हूँ।
तो यहाँ पे हमारा जो रिसाइज की जो प्रायोरिटी है वो यहाँ से चली जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसे बोथ रख देता हूँ। ये देखना है कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्यों जरूरी। देखिए, जब भी आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के जो वैल्यूज है वहां पे आपको ऑटो रहेगा, स्क्रॉल रहेगा, और यहाँ पे आप हिडन भी ले सकते हैं। इन तीन वैल्यूज आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में लेते हो तभी ये रिसाइज प्रॉपर्टी आपकी वर्क करेगी, नहीं तो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। अब यहाँ पे जब भी आप फिजिबल लेते हो, ओवरफ्लो फिजिबल लेते हो, तो ये प्रॉपर्टी वर्क करना छोड़ देते। तो यहाँ पे हम इसे देखेंगे, मैंने यहाँ पे वो ओवरफ्लो फिजिबल कर दिया है, मैं इसे सेव कर दिया और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने फिजिबल कर दिया तो यहाँ से हमारा स्क्रॉल बार भी गायब हो चुका है और रिसाइज भी हमारा पूरी तरीके से गायब होगा। तो इसी तरह से आप जब भी ओवरफ्लो, ऑटो, स्क्रॉल और हिडन लगाते हैं तभी आप रिसाइज प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी हिडन दे देता हूँ, मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे एक बार रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने हिडन कर दिया, तो इस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियोस से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।